नमस्कार, आज की ताजा खबर में स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल 15 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव इस बैठक में शामिल होंगे। हम बात कर रहे हैं आज होने वाली बैठक की, तो आज की बैठक में ये सभी शामिल होंगे। सीईसी की बैठक में 15 तारीख को कौन कौन होगा ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल आज की बैठक की अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और चुनाव समिति के संयोजक प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी नेता इस बैठक में मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में होंगे। तो संभव है कि जो मुद्दे हैं वो चुनाव प्रबंधन को लेकर हो सकते हैं या फिर जो बची हुई 94 सीट्स पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को उतारने हैं उसके संबंध में हो सकते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय भारतीय जनता पार्टी के हैं। और चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की जो 15 तारीख को बैठक होनी है, उस बैठक से पहले आज जो प्रारूप है वो स्पष्ट होगा। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारी संभाल रहे नेता हैं वो किन बातों को रखेंगे, किन समस्याओं को रखेंगे और वहां क्या विषय चर्चा में लाए जा सकते हैं, निर्णय क्या होने चाहिए, इस पर आज ही मंथन हो जाएगा। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, आज की जो बैठक है ये सीईसी की बैठक के प्रारूप की तैयारी मानी जाए, विषय क्या कुछ हो सकते हैं, क्या है डिटेल्स, कितने बजे से है बैठक? बिल्कुल, देखिए आज शाम बीजेपी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम बड़े नेता जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और आगामी जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने है उसके पहले बीजेपी का जो मंथन का दौर है वो चलेगा और एक पूरा खाका जो है वो उस बैठक के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय होगा वो इलेक्शन कैंपेन को लेकर हो सकता है कि अब इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से धार दी जाए, कैसे कांग्रेस की ओर से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, आरोप किए जा रहे हैं, उनका जवाब दिया जाए। और खासतौर पर जो बीते सप्ताहों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे हुए हैं, तो कांग्रेस जिन मुद्दों को इस पूरे चुनाव में लेकर आगे बढ़ रही है उनका किस तरीके से जवाब देने का काम किया जाए, चाहे फिर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, ओबीसी और आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए मुद्दे हो, महिलाओं से जुड़े मुद्दों की बात हो, आरक्षण के मुद्दों की बात हो। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर रणनीति बनाई जाएगी ताकि बीजेपी जो है वो पूरी दम के साथ अपनी बात जनता के बीच रख सके। इसके अलावा महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की आप बात कर ले या मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना जैसी जो काम हुए हैं उनकी बात करें तो इन्हें कैसे घर घर तक पहुंचाना है और इनसे किस तरह से पॉलिटिकल माइलेज लेना है ताकि चुनावों में फायदा मिल सके, इसको लेकर भी एक रणनीति रूपरेखा तैयार होगी। और जो संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनको महत्वपूर्ण टास्क दिए जाएंगे कि जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और आने वाले समय में जो घोषित होंगे उनके लिए आपको किस तरह से काम करना है, उन्हें किस तरीके से मजबूत करने का काम करना है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है। इसके अलावा अभी बीजेपी की 5वीं सूची नहीं आई है, 5वीं सूची को लेकर भी इस पूरी बैठक के दौरान मंथन हो सकता है और जो ड्राफ्ट तैयार होगा, जो सजेशंस तैयार होंगे वो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज चिंतन मनन करेंगे। चुनाव प्रबंधन और चुनाव के लिए जो कैंडिडेट्स तय होने हैं बाकी सीटों पर, ये सभी विषय शामिल हो सकते हैं। बैठक के बारे में और डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। बैठक में कौन कौन पहुंचेगा, क्या स्थिति होगी, ताज़ा अपडेट्स के लिए वासु फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इंदौर के एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। हालांकि आग पर जल्द काबू पा लिया गया, लेकिन आग की वजह से पूरा अस्पताल धुआं हो गया। अस्पताल में धुआं भर जाने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हुई। उनके परिजन अफरा तफरी में उन्हें वहां से निकालने के प्रयास में जुटे नजर आए। बताया यह जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की खबर। करीब 10 से ज्यादा मरीज वार्ड में भर्ती थे। अस्पताल में आग लगने के बाद अफरा तफरी का सा माहौल देखने को मिला। पानी डाल दो, डस्ट उड़ेगा नहीं।
तो आग बुझाने के बाद वहाँ साफ सफाई करते और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते आप देख सकते हैं लोग लगे हुए थे। भगदड़ मची, हड़कम मची तो हम भी ऊपर आए देखने। अब हमको देखने भी नहीं दिया जा रहा है। 1 घंटे से हम यहाँ पर वेटिंग में बैठे हुए हैं। एकदम से मुझे धुआं और आग लगी, ऐसे चिल्लाए लोग, तो मैं भी भागते गया। मैं भागते गया तो ये जहाँ कांच अभी उजाला दिख रहा है, यहाँ पहुंच गया। यहाँ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पिताजी इसी बेड पे थे, धुएं में कुछ दिखे नहीं। मैं परेशान हो गया, घबराया। तो मैंने मेरे अंकल जी और यहाँ जो रिश्तेदार हैं, मेरे मामा जी लड़के मौसी लड़के, उनको फ़ोन लगाया, उनको बुलाया और फिर इन्होंने गार्डों ने सब कांच वाच फोड़े, ये करा, धुआं निकला। बहुत धुआं भरा हुआ बहुत धुआं भरा था। अभी स्थिति कैसी है उन लोगों की? अभी स्थिति, अभी मैं पेशेंट से मिल गया हूँ। मेरे जो पेशेंट है वो 1 नंबर में उधर है, तो ठीक है, बढ़िया है। आग लग गई थी यार, आग तो नहीं लगी थी, मेरा धुआं निकला था। तो कैसे क्या बुझाया, कैसे क्या किया बताओ ना। बुझाया तो नहीं, हमने कांच फोड़े थे और कुछ भी नहीं करा भाई। कांच फोड़े थे? कांच तो अंदर फोड़े। बहुत धुआं भरा हुआ था? बहुत ज्यादा ही धुआं था, मतलब सामने का व्यक्ति कुछ बताओ ना, आप आंखों देखा हाल। नहीं सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमने फिर बाद में आए फायर स्टेशन लेके, उससे फिर हमने कांच फोड़े। कितने लोग दिख रहे थे अंदर भर्ती? अंदर तो बहुत सारे थे, आईसीयू था वो तो, किसी से चलने की नहीं बन रही थी, कोई कैसे आ रहा कोई कैसे आ रहा, सबको बाहर निकाला। वो क्या हुआ था, दरवाजा ब्लॉक हो गया था, एकदम वायरिंग जली ना, तो ऑटोमेटिक डोर था वो ब्लॉक हो गया। फिर उसको फोड़ा हमने, फिर उसके बाद अंदर घुसे, फिर सबको बाहर निकाला। उसके बाद हमने कांच फोड़े, अंदर बहुत धुआं घुस गया था। आग लग गई थी, हम ऊपर थे। यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है और उन्होंने बढ़िया काम करा। ऐसा आग वाग बुझाई हुई है तो लोग बाग क्या है, घबराते हैं और फोकट चिल्ला चोट कर रहा था। सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। इसके इंटेंसिव केयर यूनिट के एक ब्लॉक में शॉर्ट सर्किट पैनल में, इलेक्ट्रिक पैनल में होने से धुआं भर गया था, जो इमीडिएटली उसको रेस्क्यू किया पेशेंट्स को वहां से और कांच वगैरह तोड़ के उसका नॉर्मलाइजेशन किया। कोई भी पेशेंट, कोई भी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कितने मरीज उस वक्त यहाँ पे? 5 पेशेंट उस समय वहां पे एडमिट थे उस ब्लॉक में। अभी सभी चीजें सर स्थितियां ठीक हैं? सब चीजें स्थिति नॉर्मल है। आग लगने के कारणों की जांच थाना MIG पुलिस कर रही है। और बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। दरअसल ट्रेन के 21 डिब्बे बेपटरी हो गए। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 80 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्री को पटना ले जाया गया है। और आपको बता दें हादसे के बाद की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां करीब 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। रघुनाथपुर स्टेशन के पास ये दुर्घटना हुई, 4 यात्रियों की इसमें जान चली गई। और बक्सर के डीएम ने इस पूरी दुर्घटना की पुष्टि की। बक्सर से दुर्घटना का ये मामला सामने आया है। दरअसल ये दिल्ली के आनंद विहार से चलकर कामाख्या के लिए जा रही थी ट्रेन और रास्ते में दुर्घटना हुई। ये रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास बक्सर में हादसा हुआ। हादसे के बाद रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। जो डिरेल हुए बोगीज़ हैं उन्हें वापस ट्रैक पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि उन्हें वहां से हटाया जा सके। और इसके अलावा जो बोगी क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें हटाया जाए ताकि रेल मार्ग जो है वो बहाल हो सके। इस वक्त मैं रघुनाथपुर आउटर और बड़ी खबर अंबिकापुर के सीतापुर थाना इलाके से, जहां पॉलिसी अपडेट करने के नाम पर महिला से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए ठग खुद को IRDA का फंड मैनेजर बताते थे और पॉलिसी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ठगी का काम करते थे। पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने ठगी की रकम भी बरामद कर ली है। कॉल करके लोगों को ये पॉलिसी अपडेट करने का झांसा देकर उनके पैसे उड़ा लिया करते थे। आप चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन लगभग सभी काम हमारे हो गए हैं, ऐसे में जो ठग हैं वो भी ऑनलाइन हो गए हैं और बड़े ही शातिर अंदाज में, शातिराना तरीके से ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो आप भी किसी तरह के झांसे में ना आ जाएं, इस तरह की खबरें आपको सतर्क करती हैं। और बड़ौदा बाजार में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 दिन के भीतर अवैध खनन के खिलाफ 32 से ज्यादा मामले दर्ज किए। दरअसल बीते दिनों कलेक्टर ने खनिज और राजस्व विभाग को ताकीद की थी कि वो अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लें।
जिसके बाद दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए खनन के काम में लगे जेसीबी और परिवहन में लगे कई वाहनों को जब्त कर लिया। जेसीबी जिससे खुदाई हो रही थी और परिवहन में लगे ट्रैक्टर ट्रॉलीज को भी जब्त किया गया, ट्रक्स को जब्त किया गया। कई वाहन यहां सीज किए गए हैं। लवन तहसील क्षेत्र में तुरमा नामक गांव है, वहां पर हमें शिकायत आई कि बड़ी संख्या में वहां पे अवैध उत्खनन के कार्य हो रहे हैं रेती का। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वहां पे खनन अधिकारी की टीम वहां पे गई। साथ ही साथ में पुलिस विभाग को भी सूचना दिया गया कि ताकि वहां पे सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, और वहां पर जाकर जांच की गई तो वहां पे मौके पे कुछ गाड़ियां ऐसी थी जो अवैध उत्खनन के कार्य में संलिप्तता जिनकी वहां प्रदर्शित हो रही थी। ऐसे समस्त लोगों पर कार्रवाई की गई है और कल देर रात तक ये कार्रवाई जो है, रात के 2 बजे तक ये कार्रवाई चली है और वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थे उनको हम अपने कब्जे में लेने का प्रयास किए। इसके तहत कुल अभी तक 12 गाड़ियाँ जो अवैध उत्खनन में संलिप्त थी उसको जब्त किया गया है और जब्त करके उसे थाने में लाया गया है। कुछ 1-2 गाड़ियाँ ऐसी भी थी जिन्होंने थोड़े बदमाशी करते हुए वो अपनी गाड़ी को लेके फरार होने में सफल हो गए, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है और इस बीच टीकमगढ़ की एक छात्रा इजराइल में फंसी हुई है, स्वाति सिरोटिया, जिसके परिजन अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बिटिया को सुरक्षित वापस घर लाया जाए। स्वाति इजराइल में एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही थी और इस महीने उन्हें वतन वापस लौटना था, लेकिन अब जंग शुरू हो गई और वो फंस गई। मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। इसके अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, कोई हेल्प नहीं है। इसके अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई। मेरी बिटिया इजराइल में एमएससी करने गई थी 2020 में, नवंबर 2020 में एग्रीकल्चर से एमएससी करने गई थी। इजराइल गवर्नमेंट से उसका सिलेक्शन हुआ था और नवंबर में गई थी वो। आज अब उसका कंप्लीट हो गया था, इस महीने में उसे वापस आना था। अक्टूबर में आना था, 30 अक्टूबर के पहले वापस आना था, लेकिन यहाँ वहाँ पे बमबारी हो गई, वहाँ पर लड़ाई चल रही है और लड़ाई के कारण वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ पर बंकर में फंसी हुई है वहाँ पे। तो इंडिया गवर्नमेंट से मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बिटिया वापस घर पे बुलाई जाए। और बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड मामले को लेकर नागपुर पुलिस एक बार फिर जबलपुर पहुंची और पुलिस ने 2 व्यापारियों को हिरासत में लिया। नागपुर पुलिस व्यापारियों से पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि दोनों व्यापारी लॉर्डगंज इलाके के हैं। 2 अगस्त को बीजेपी नेता की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में अमित साहू सहित 5 लोग पहले से ही जेल में बंद हैं। सना नागपुर की रहने वाली थी और उनका शव अब तक नहीं मिला है। और मुरैना से मारपीट का एक वीडियो सामने आया। दरअसल मारपीट के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपस में लाठी और डंडे चला रहे हैं। दरअसल 2 पक्षों के बीच ये विवाद हुआ था। बता दें कि महिला और पुरुष दोनों ही यहां पर लाठियां भांज रहे थे। सुमावाली थाना क्षेत्र का यह मामला। मारपीट का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दरअसल जमीन को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कार्रवाई क्या कुछ हो रही है इसके बारे में डिटेल्स आगे बताएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक चर्चाओं में जबरदस्त उबाल है। चाय की दुकान हो या चौराहा, सभी जगह सिर्फ चुनाव पर ही चर्चा जारी है। न्यूज 18 की टीम भी चुनावी नब्ज टटोलने शाहजहांपुर पहुंची। शाहजहांपुर की जनता चाय की चुस्की के साथ क्या सोचती है, चलिए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं चुनावी चुस्की का एक स्पेशल शो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों